वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर 2021 बोर्ड एग्ज़ाम पार्ट 2 को करेंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियोस में ऑलमोस्ट 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में 40 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी है। तो ऑप्शन ए है लोहे, तांबे, सी कांसे, डी सेल खड़ी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेल खड़ी, जिसको इंग्लिश में सील बोला जाता है, SEL सील। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बानावली किस राज्य में स्थित है। तो बानावली हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बानावली इज सिचुएटेड इन हरियाणा। इंग्लिश में, हिंदी में ही क्वेश्चन है, इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। बानावली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो बानावली इज सिचुएटेड इन हरियाणा। थर्ड क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन हो जाएगा वेयर इज लोथल सिचुएटेड। लोथल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो लोथल इज सिचुएटेड ऑन भोगवा रिवर। तो क्वेश्चन 4 हो जाएगा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के लोगों को ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो यहाँ चांदी के बारे में दिया हुआ, ऐसे तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञात नहीं था। लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लोहा का जो आविष्कार या फिर लोहा का खोज किया गया वो वैदिक सभ्यता के दौरान आयरन का खोज किया गया। लोहा मतलब आयरन। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा का ज्ञात नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन इसका ऐसे हो सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन रिलेटेड टू विच एज, युग मतलब एज। तो ये हो जाएगा चालकोलिथिक एज या कॉपर एज बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी कृषि पर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी कृषि। यहाँ ऑप्शन यहाँ गलत दिया हुआ, ऐसे तो कृषि ही होगा। कृषि पर आधारित थी हड़प्पा संस्कृति, कृषि पर आधारित थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, जिसको मदर गॉडेस कहा जाता है, या मदर्स गॉडेस। तो 8 क्वेश्चन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण है या शहरी है, या भोजन संग्रहालय सभ्यता है, या कबीलाई सभ्यता। तो ये शहरी सभ्यता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है। क्वेश्चन 9, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई है दयाराम साहनी द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा किस नदी के किनारे। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजन या वास्तुकला, व्यापार या कला। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वह एक नगर योजना व वास्तुकला थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका या तो ये हो जाएगा नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन
नगर पालिका थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी कारण थे, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाई दिया, वो कहाँ, किस जगह स्थित है? तो हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा में मिला है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता, मतलब कोई एक स्टैचू होगा जिसमें वो दिखाई दिया होगा। तो वो पूछ रहा है कि किस स्थल पर मिली है वो साक्ष्य किस जगह दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ? तो इसका हड़प्पा होगा, इसीलिए ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। इसी हड़प्पा जो शहर है या गांव बस्ती है, इसको जो खोजा गया उसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण लोथल से मिलता है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े से के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था आर.डी. बनर्जी, जो राखालदास बनर्जी है, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। और जो ऑप्शन ए है, जो दयाराम साहनी, तो हड़प्पा की खोज किया। और जो जॉन मार्शल है उस टाइम का, वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे। और आर.एस. विश तो ये दूसरे साइट की कोई दूसरा और साइट्स के उत्खनन करता ये होंगे, याद नहीं आ रहा, बट ये शायद लोथल के होंगे, कंफर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे हैं? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। लोथल कहाँ स्थल है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्य स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो ये तीनों कारण हैं जो इतिहास का जो निर्माण, हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, तो ये साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है। विदेशी यात्री जो आए थे उन्होंने जो अपने विवरण में जो लिखे हैं उससे पता चलता है, पुरातात्विक अवशेषों से पता चलता है, जो कार्बन डेटिंग के से पता चलता है। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता से दिखाई मिलती है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। कालीबंगन किस नदी के किनारे हैं? तो कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगन सरस्वती नदी किनारे, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। मतलब अंडरग्राउंड वो नदी अभी बहती है, ऐसे स्थल में जैसे कि ग्राउंड सरफेस में वो नदी अभी नहीं बहती है, तो उसको बोला जाता है विलुप्त हो गई है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? तो बंदरगाह मतलब पोर्ट होता है, तो वो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था?
मतलब ये मेसोपोटामिया से तो था ही, ईरान से भी था, चीन से नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता चीन देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो आपको पहले बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृ सत्मात्मक है या पितृ सत्मात्मक है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मातृ सत्मात्मक, जो इंग्लिश में इसको मैट्रियार्कल बोला जाता है, जो मातृ प्रधान समाज था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। मेसोपोटामी की समकालीन मानी जाती है, मिस्र की भी मानी जाती है, और क्रीट की सभ्यता से भी मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार आकार का है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार आकार का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, रोपड़ में। जो रोपड़ स्थल है उसमें महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, उसका साक्ष्य मिला है रोपड़ से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्नानागार मतलब विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, जुड़वा राजधानी ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगन। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शेर नहीं पाया गया है। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोथल स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 43 राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी, तो ये हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित कहा जाता है। गुप्त काल में हस्तिन सेना का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापीलुपति कहा जाता है। गुप्त काल में अस्थि सेना का प्रधान महापीलुपति कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से महिला संत थी, इनमें से सभी मीरा, अंडाल, करायकाल तीनों महिला संत थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वृहदत्त होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पन्याध्याक्ष। जो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पन्याध्यक्ष था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन थे? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन थे? तो राजकीय एवं संग्रह अधिकारी थे। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? बृहदेव क्या था? तो भूमिदान था। जो मौर्य काल में बृहदेव मतलब भूमिदान था। ऑप्शन सी इसका कर दिया। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो सिंहल द्वीप, जो अभी का श्रीलंका, उसको सिंहल द्वीप कहा जाता द्वीप। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक से प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का संस्थापक बन गया? तो उपगुप्त। जो उपगुप्त था वो अशोक, और उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षुक था अशोक, उसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए। राजगृह की नगर वधु का क्या नाम है? राजगृह की नगर वधु का क्या नाम है? तो सालवती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखा वास्तविक सुकर्म युवा जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न है? तो ऑप्शन डी कौटिल्य। कौटिल्य ने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा संपन्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी तोसाली। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट पटना का वासी था। आर्यभट्ट पटना का वासी था। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लोहयुगीन नगर कहा जाता है। जो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को लोहयुगीन नगर कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो बेजाकोई का अभिलेख। जो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख बेजाकोई का अभिलेख है। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेल्यूकस निकेटर। जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य। जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको विक्रमादित्य भी कहा जाता, तो उसके काल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था।
किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख से, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का बाणभट्ट जो वो हर्षचरित्र की भी रचना की, तो ये हर्षवर्धन के समय समकालीन है, तो वो हर्षवर्धन शासनकाल का वर्णन है जो बाणभट्ट की कादम्बरी में हर्षवर्धन के बारे में वर्णन। गुप्त वंश कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुप्त वंश श्रीगुप्त द्वारा शुरू किया गया। यहाँ तो चंद्रगुप्त प्रथम है, तो ऐसे तो अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता तो, बट इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। जैसे कि ऐसे तो रियलिटी में गुप्त वंश श्रीगुप्त शुरू किए थे, बट वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो जिस तरह एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब पे श्रीगुप्त भी हो सकता है, चंद्रगुप्त प्रथम भी हो सकता है। तो जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उस बेसिस पे आपको आंसर टिक कीजिएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो जो पंचतंत्र की रचना है वो विष्णु शर्मा ने की है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जो कुमार गुप्त है उनको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है, कुमार गुप्त। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो 8 विवाह, अर्थशास्त्र में 8 विवाहों का उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हेनसोंग, हर्षवर्धन, कुमार गुप्त। तो हेनसोंग, जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हेनसोंग थे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई गया है? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्रथम अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्रथम अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। उत्तरी पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो 44 अभिलेख है अभी तक, या फिर ये तो उत्खनन होते रहता है तो ये तो नंबर बढ़ते रहता है, बट अभी तक 44 उल्लेख ये प्राप्त हुआ है। अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका जो अपने बेटा बेटी को जो भेजा गया था प्रचार के लिए। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? तो तक्षशिला। जीवक ने वैद्य की शिक्षा तक्षशिला में पाई थी। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक राजगृह का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में थी। जीवक की ख्याति वैद्य के रूप में थी। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भागलपुर, जो अंगराज है वो भागलपुर जिले में स्थित है। जो 16 महाजनपद उसमें से एक महाजनपद है अंग, तो वो अभी भागलपुर में स्थित है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। जो हर्यक वंश का स्थापना जो बिंबिसार ही किए थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो ये जरासंध का संबंध हर्यक वंश तो नहीं होगा, तो
बृहद्रथ वंश होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो मगध में तो नहीं है, अंग में भी नहीं है, ये गांधार राज्य में स्थित है। जो तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सॉरी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो जैसे कि इसमें जितना वंश है, तो अगर क्रमवार अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश था। तो सबसे पुराना पूछा है, प्राचीनतम पूछा मतलब सबसे पुराना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हर्यक वंश। पाटलिपुत्र को किस राजा ने प्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र जो शहर है उसको उदयन राजा ने बसाया था और उसको अपना राजधानी बनाया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है? तो ये गंगा नदी के संगम पर की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है? तो ये तो गंगा नदी के किनारे ही है पाटलिपुत्र। तो ये जो क्वेश्चन है, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है, तो ये जो गंगा नदी और सोन नदी है, दोनों के संगम पे की है। तो इसमें से तो एक तो हो नहीं सकता है, इसमें जब संगम पूछ रहा तो दो नदी का मेल को ही संगम कहा जाता है। तो इसमें इनमें से इन सभी के संगम पे, तो पुनपुन उसी के आसपास होगा, तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, इन सभी के संगम पर। जो रथ मुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? जो रथ मुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो ये मगध जनपद में सबसे पहले किया गया था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है बंगाल में। जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है बंगाल में। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। जो है नहीं होगा, था ही होगा। चाणक्य भारत के किस शिक्षक संस्थान में अध्ययन किया था? तो ये होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मगध में स्थित है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी मानी जाती है, शक संवत की शुरुआत। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु? तो ये लोहा, तांबा, टीन, चांदी, तो ये हो जाएगा तांबा हो जाएगा। सॉरी, तांबा ही इसका होना चाहिए, जो कॉपर शायद इसको बोला जाता है, तो कॉपर ही होना चाहिए। आप इसको चेक कर लीजिएगा गूगल से, तो शायद ये तांबा ही होगा, जो कॉपर ही होता है। तो चांदी तो नहीं होगा, क्योंकि चांदी जो सिल्वर होता है तो वो नहीं होगा, तांबा ही होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी अरमाइक, ब्राह्मी, प्राकृतिक, पाली, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से संबंध है।
अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झेल की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। इंडिका के लेखक कौन है? ये तो सबसे पहले ही डिस्कस किए थे, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन सी। आर्य का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्य का गाय होगा। आर्य का प्रिय पेय क्या था? तो सोमरस होगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण। तो इसमें से चार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि एक महाविनिष्क्रमण होता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। तो हाँ, इसका तो आंसर कुशीनगर ही होगा। जो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, मतलब जो महापरिनिर्वाण मृत्यु को ही कहा जाता, तो कुशीनगर में हुआ था। और जो महाविनिष्क्रमण है, फिर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे होगा क्वेश्चन। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? हाँ, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वो सबसे पहले जो प्रवचन जो दिए थे उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सम्यक चरित्र, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति और सम्यक चरित्र नहीं है। जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो सम्यक चरित्र। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो जो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौद्र लायन। तो ये सभी उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त। किसके शासनकाल में गौतम बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। जो फोर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क प्रथम शताब्दी में, जो कनिष्क के काल में, उसी टाइम हीनयान और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसको आप पहले ही बता चुके हैं। जो धम्मचक्र प्रवर्तन, इसको जो वो पहला प्रवचन दिए थे उसको महापरिनिर्वाण, ये मृत्यु को कहा जाता। तो क्या हो जाएगा? ये महाविनिष्क्रमण। जो वो घर को त्याग करते तो उसको बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध के बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी, सारनाथ में की थी। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो ब्रह्मवाद से सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, साजिशी संरक्षण की कमी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है, तो जैसे कि ब्रह्मवाद में सुधार, ये तो कारण है ही। बौद्ध विहारों की संपत्ति, ये भी कारण है ही। बुद्धिजीवी की भाषा संस्कृति का प्रयोग, ये भी कारण है। तो ये कारण क्या नहीं है? राजसी
संरक्षण की कमी। ये बौद्ध धर्म के भारत में पतन कारण क्या नहीं है, तो ये नहीं है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो शाक्य। जो गौतम बुद्ध है वो शाक्य कुल से संबंधित थे। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो जो निम्न में से प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। जो ऋग्वेद का जो ऋग्वेद बनाया गया था उसका काल कहा जाता है, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, तो वो 1500 से 1000 के बीच में ये ऋग्वेद का बनाया गया था। और उसके बाद जो 1000 से 600 के बीच में बाकी तीनों वेद का किया गया था, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद। वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, जो वैदिक कालीन लोग हैं वो प्राकृतिक की पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद समाज था सत्तात्मक, जो जिसको इंग्लिश में पैट्रियार्कल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वेद का अर्थ है ज्ञान, ऑप्शन ए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। नहीं, जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे प्रथम ब्रह्म। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बट इसका आंसर तो जैसे कि जो वर्ण सिस्टम है, तो पहले ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो इसमें तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बट ये ब्राह्मण ही होगा। जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम ब्राह्मण का ही, जो वर्ण सिस्टम में तो सबसे पहले जो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, तो शूद्र होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण। डी नहीं होगा। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। जो पार्श्वनाथ, तो ये हैं 23 तीर्थंकर है, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ है, ऋषभ देव। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी है, तो ये मध्य एशिया के निवासी है, सेंट्रल एशिया के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद मूल्यतः किस प्रकार के ग्रंथ है, तो उपनिषद मूल्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शूद्र। बेजगा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो एशिया माइनर। बेजगा कोई नामक स्थान एशिया माइनर में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था, तो प्राक मौर्य काल में। जो जैसे कि उत्तर वैदिक काल होता है, ऑप्शन में जैसे कि ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, जो अर्ली मौर्य पीरियड है, तो उसी के दौरान हुआ था। द्वितीय शहरीकरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हीनयान और महायान संप्रदाय किस वर्ण से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे किसने नष्ट कर दिया था, तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, शशांक। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है उस प्रथम उपदेश है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला, तो निरंजना नदी के किनारे मिला।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा सुजाता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथी बुद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका हो जाएगा कनिष्क। जो पहली है तो वो हर्यक वंश के जो पहला राजा बिंबिसार है। फिर ये जो फर्स्ट याद माइंड में नहीं आ रहा क्या नाम है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे बताने का। तो जो पहला बौद्ध संगति तो 483 में हुआ था, जो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। और सेकेंड बौद्ध संगति काल अशोक के द्वारा किया गया था 383 में। और सेकेंड जो किया गया था वो 250 में किया गया था अशोक के द्वारा। फोर्थ किया गया फर्स्ट शताब्दी कनिष्क के द्वारा। तो यही फोर्थ जो पूछा गया इसमें, तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो वैशाली है, नहीं सॉरी, हाँ राजगृह है। जो राजगृह में सबसे पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और ये अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, जिसको काल अशोक द्वारा किया गया था 383 BC में। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल, यहाँ कुंडल वन तो ऑप्शन में नहीं है, तो यह श्रीनगर होगा। श्रीनगर में कुंडल ग्राम है, उसमें हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, श्रीनगर। ऋग्वेदिक आर्य के युद्ध देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वेदिक आर्य के युद्ध देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशनी नदी के किनारे हुआ था। दशराज युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ उसको दशराज युद्ध कहा जाता है। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर जैन तो ऋजुपालिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को, तो ऑप्शन सी किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शुंग वंश तो नहीं होगा, कर्ण वंश भी नहीं है, सातवाहन वंश। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा गूगल करके, इसमें डाउट लग रहा है। ऑप्शन सी इंडो ग्रीक, तो ये तो फॉरेनर जो फॉरेन आए थे, इंडो ग्रीक जो है वो तो भारत के है ही नहीं, तो बट आए थे तो यहाँ अपना राजवंश स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन डाउट लग रहा है, या नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे। इसको आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन, ये तो आपको पता ही होगा, अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था। वैदिक सभ्यता नगरीय है या ग्रामीण है या शिकारी है? इनमें से कोई नहीं, तो ये ग्रामीण, जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक जो है वही, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न ये जैन धर्म से संबंधित है, और वो जो त्रिपिटक होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।